सुबहानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इल्ला रब्बना लिमुक़लिबून। चलें जी, अल्लाह का नाम लेके अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं रहमियार खां। वहाँ पर एक जो है पुरानी बिल्डिंग है, उसको हमने देखना है, जिसको पतंग मीनारा कहते हैं। तो रहमियार खां यहाँ से तकरीबन कोई 200 किलोमीटर है और आज तकरीबन हमारी 400 साढ़े 400 की आने जाने की राइड बनेगी। हमें ये एक बिल्डिंग है पुरानी हिस्टोरिकल, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये बुद्ध मत का स्तूपा है, कुछ इसको हिंदू मंदिर कहते हैं और कुछ इसको जोड़ते हैं सिकंदर आजम के जो है फौजी छावनी से। तो देखते हैं, चलते हैं वहाँ पे। सुना है कैसा रहा सफ़र माशाल्लाह से ज़बरदस्त रहा और काफ़ी इंजॉय किया हमने सफ़र को। बीच में हम 2-3 जगह रुके भी हैं, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सफ़र हमारा बेहतरीन है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही तो साथ जो हमारा टाइम लिमिट है हम अपना टाइम लिमिट में चल रहे हैं। चल इंशाल्लाह हम अपने टारगेट पे पूरे टाइम पे पहुंच जाएंगे। इस टाइम हम चाय पे हैं और अब चलते हैं अपने मेरे ख्याल की तरफ, पटक मीनारा की तरफ। तो ये ट्रकों का अड्डा था। अमूमन ट्रकों स्टैंड पे जो है ना, जो होटलें होती हैं उन पर चाय अच्छी मिलती है। शायद जी मेरा कैमरा दिखा रहा हो आप, साइड पर एक मीनार नज़र आ रही है, यही पर मीनार है। और थका देने वाले सफ़र के बाद फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। यही मेरे ख्याल से चंद किलोमीटर दूर शहरा में ये पुरकशिश बिल्डिंग अपने जाहो जलाल के साथ खड़ी। इस बिल्डिंग के अंदर कई कहानियाँ छुपी हुई हैं, कई राज छुपे हुए हैं। ये किसने बनाई, कब बनाई, तारीख इस बारे में कोई ख़ास तयन नहीं कर सकी। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिकंदर आज़म जब यहाँ अपनी फ़ौज लेके आया था तो इसने फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ ही लोग साथ में इसको रद्द कर देते हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये बुद्ध मत मज़हब का कोई स्तूपा है, लेकिन इसकी जो तामीर है, जो इसमें ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, वो इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। अब एक और माहिरीन की टीम है, वो कहती है कि जी ये हिंदुओं का कोई मंदिर है। देखने में तो एक छोटा सा खस्ता हाल मीनार नजर आता है जो सहरा की रेत में तन्हा खड़ा है, तहम इसे दूर से देखकर आप इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ये अफराद एक ज़माने में इसको पतन मीनार या पतन मीनारा कहकर पुकारा करते थे। इसके बारे में जो मालूमात मौजूद हैं वो ज़्यादातर राज बरतानिया के दौर की पाई जाती है। एक और रिवायत के मुताबिक ये बुनियादी तौर पर एक रोशनी का मीनार था जो दरियाए हाकड़ में चलने वाली कश्तियों की रहनुमाई करता था। फर्जंद मसीह जो इस कहानी को ही नहीं मानते, वो पतन मीनार पर तहकीकात कर चुके हैं। इन्हें इस किस्म की मुहिम जुई के निशानात नहीं मिलते। डॉक्टर फजल मसीह जो लाहौर के FC कॉलेज यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख से मुंसलिक हैं, बुनियादी तौर पर आसार कदीमा के माहिर हैं। वो दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब का भी वसी मुताला कर चुके हैं। डॉक्टर फजल का यह कहना है कि इनके ख्याल में ये इमारत ना तो स्तूपा थी, ना ही रोशनी का मीनार थी और ना ही सिकंदर आज़म की कोई तामीर थी। तो आखिर ये है क्या? डॉक्टर साहब के मुताबिक इंतहाई वसूख से ये बात कह सकते हैं कि ये मीनार नुमा इमारत एक हिंदू मंदिर का हिस्सा थी। ये लगभग 1000 साल कबल तामीर की गई थी। इस खित्ते में मंदिरों की तामीर में इस तर्ज का रिवाज 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी में देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब के मुताबिक वो शवाहिद से साबित कर सकते हैं कि पतन मीनारा एक हिंदू मंदिर था। ये देखिए जी,
ये कोई ढूंढ थी या क्या चीज़ थी, ये हिस्सा बाहर निकला हुआ है। अब ये आधा कटा हुआ है। अब इसके बारे में कुछ ख़ास मालूमात नहीं है कि इस बिल्डिंग का हिस्सा था या क्या था। अगर था तो ये क्या निकला हुआ था, तो कोई डूम था या गुम्बद थी, क्या था ये। एक बरतानवी फौजी कर्नल टोड ने अपनी तसनीफ एनालिसिस ऑफ जैसलमेर में पतन के शहजादों का जिक्र किया है, लेकिन इन्होंने मुकाम का तयन नहीं किया। डॉक्टर साहब के मुताबिक मुमकिना तौर पे इन्होंने जिस पतन का जिक्र किया है वो यही इलाका है जिसमें पतन मीनारा वाक़या है, क्योंकि जैसलमेर का इलाका रहीम खां के इस चोलिस्तानी इलाके के इर्द गिर्द ही मौजूद है। ये कोई आम मंदिर नहीं था, यानी कोई ऐसा मंदिर नहीं था जो आम अफराद खुद पूजा पाठ के लिए तामीर कराते हैं। ये ख़ास मंदिर था जो फ़न तामीर के माहिरीन ने बनाया था। इस किस्म की इमारतें राजा महाराजा बनवाया करते थे। पतन मीनारा अपने अंदर बहुत सी कहानियाँ छुपाए हुए है जो खुदाई करके सामने लाई जा सकती हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसे विरसा करार देते हुए इसका जितना हिस्सा रह गया है इसको महफूज किया जाए। ये साइंसी बुनियादों पे पता लगाया जाए कि यह मंदिर कब, क्यों और किसने तामीर करवाया और इसके इर्द गिर्द कौन सी दुनिया आबाद थी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी वीडियो का इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम।